दोस्तों, मैं हूं संध्या और आज हम चर्चा करने वाले हैं भेंट द्वारका बारे में। भेंट द्वारका में एक टापू है और उस टापू पे केशवराज जी का मंदिर है। उसके बारे में चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर नटवर जी हमारे बीच हैं, बॉम्बे से पधारे हैं, जो वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इस चर्चा के दौरान हम इतनी लाइव चीज़ों पे बात करेंगे कि आपको लगेगा कि कब मैं भेंट द्वारका जाऊं और कब मैं हमारे पुष्करनाथ के जो इष्ट देव हैं उनसे मैं मुलाकात करूं, उनके दर्शन करूं और उनके चरण स्पर्श कर कर मैं अपना जीवन सार्थक करूं। तो हमारे साथ डॉक्टर अनिल व्यास। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बहुत समय से हम लोग सोच रहे थे कि हम एक चर्चा करें आपके साथ बैठ के, क्योंकि हर जगह पे हमें विवरण देना पड़ता है और जितना नॉलेज आपको है उतना हम लोग दर्शन तो कर आए हैं, अपना भाव तो हम प्रगाढ़ कर आए हैं, लेकिन फिर भी हम उसके इतिहास के बारे में, क्यों वहाँ का ये सब, तो हम सब वो सब जानना चाहते हैं। तो आप हमारे साथ स्टूडियो में पधारे, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। अक्सर हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो टापू है जिसका नाम हम सभी लोग भेंट द्वारका से जानते हैं, जो द्वारका से कुछ दूरी पर है, इसका नाम भेंट द्वारका क्यों पड़ा और यहाँ कितनी पॉपुलेशन है, यहीं से हम प्रारंभ करते हैं। इसको भेंट मतलब है, गुजराती में भेंट का मतलब होता है टापू, और लोग भेंट द्वारका भी कहते हैं। भेंट द्वारका नहीं है, भेंट द्वारका है। गुजराती में भेंट का मतलब होता है टापू। और अपने इंडिया का भारत का लास्ट रेलवे स्टेशन ओखा है। उसके बाद में हमको समुद्र से बोट में बैठ के यहाँ तक आना पड़ता है, और इसको आने के लिए आधा घंटा करीब लगता है। समुद्र में बोट में बैठ के आते हैं। उसका डिस्टेंस करीब 4 से 5 किलोमीटर है। इसका नाम भेंट द्वारका इसलिए पड़ा कि एक्चुअल में भेंट का मतलब तो गुजराती में टापू है, पर लोग बाग ये भी कहते हैं कि सुदामा से यहाँ भेंट हुई थी, इसलिए भेंट द्वारका भी इसको लोग बाग कहते हैं। पर इसका ओरिजिनल नाम है शंखो द्वार। अच्छा। शंखो द्वार इसलिए है कि यहाँ पर एक तो इसका जो आकार है इस टापू का, वो शंख आकार है, तो शंख आकार है इसलिए इसका नाम शंखो द्वार है। दूसरा, शंखासुर को कृष्ण भगवान ने यहाँ मारा नहीं था, उसको पाताल में यहाँ से भेज दिया था, और उसी के ऊपर द्वारकाधीश मंदिर है, जो एक्चुअल मंदिर वही था पहले, ये मंदिर बाद में बना है, तो इसलिए इसका नाम शंखो द्वार भी है। तो भेंट द्वारका और शंखो द्वार, ये तीनों नाम इसके हैं। और ये कृष्ण का रेजिडेंशियल एरिया था, कृष्ण यहाँ रहा करते थे, और जो द्वारका थी जहाँ राजपाट करते थे वो द्वारका डूब गई, और अभी जो द्वारका है वो द्वारका अनिरुद्ध उनके पोते ने बनाई थी, और वो अभी एग्जिस्टिंग है। ये सुना है कि आप एक बार, आपसे जब चर्चा हो रही थी तो आपने कहा था कि इसी टापू के नीचे जो ओरिजिनल द्वारिका है वो डूब गई है, और आज साइंटिस्ट उसे दिखाने के लिए आपको वहाँ लेके भी जाते हैं, ऐसा कुछ? इसी द्वारका के एक कॉर्नर पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे सारा हो चुका है। उसमें गोताखोर नीचे लेके जाते हैं और उनको दिखा के भी लाते हैं। जो द्वारका डूबी हुई है वो सारी दिखती है, वो इसी भेंट द्वारका से ही आप नीचे जाके देख सकते हैं। और इसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी हो चुका है। इसकी जो दीवार है वो यहाँ से द्वारका से लेके सूरत तक है। अच्छा। सूरत का डूमस जो एरिया है, डूमस सागर का एरिया है, ब्रिज है, वहाँ तक ये दीवार है। तो पहले द्वारका का मतलब ये नहीं था जो एग्जिस्टिंग द्वारका ही है। जिस तरह से गुजरात स्टेट इतनी बड़ी द्वारका थी, तो वो परकोटा जो हम लोग कहते हैं, वो परकोटा इतना बड़ा बना हुआ था, और वो सब अभी भी समुद्र में एग्जिस्टिंग है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो चुका है, और इस सर्वे से ये पता भी चल चुका है कि द्वारका के जो बाउंड्री, जैसे हमारे इतिहास में या पुराणों में ये लिखा है कि द्वारका के चारों तरफ बाउंड्री थी, समुद्र के चारों तरफ जैसा समुद्र था उस मोटी दीवार बनी हुई थी। तो अभी भी दीवार वहाँ अगर नीचे जाके देखते हैं तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे से कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पर ये द्वारका थी और वो डूब गई है। भेंट द्वारका की इम्पोर्टेंस भी आप मुझे बताने वाले थे, कि वो एक स्टोरी आप मुझे बताने वाले थे जिसमें एक वियोग की स्टोरी आप मुझे कहने वाले थे। हाँ, इसमें ऐसा है कि एक बार जब द्वारका बन गई और द्वारका का वहाँ पे कुछ अनुष्ठान हो रहा था, तो कृष्ण ने कहा कि हमारे
जो गुरु हैं दुर्वासा ऋषि, उनको लेके आते हैं। तो उनको इनवाइट करने के लिए वो और रुक्मणी दोनों गए, दोनों रथ लेके गए और उनकी कुटिया में जाके उनको द्वारसा ऋषि को कहा कि हमारे साथ चलो, आप भोजन करो। तो उन्होंने कहा कि मैं एक ही शर्त पे चल सकता हूँ कि ये बैलों को हटाओ और घोड़ों को हटाओ, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ इसमें जुड़ जाओ, तुम जुटोगे तो तुम मेरा रथ खींचोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। एक शर्त और है कि रास्ते में तुम बात भी नहीं करोगे और कुछ भी काम करोगे तो मेरे को बता के करोगे। इस तरह तो कृष्ण ने रुक्मणी ने कहा ठीक है। वो दोनों जुट गए और दुर्वासा ऋषि रथ पे बैठ गए और उनको अपने आश्रम से लेके आ रहे थे। रास्ते में जब दुर्वासा ऋषि को आँख लग गई तो रुक्मणी को बहुत ज़बरदस्त प्यास लगी। उस प्यास लगी तो उसने कृष्ण के सामने देखा। कृष्ण ने कहा कि नहीं, दुर्वासा ऋषि ने मना कहा हुआ है, तो वो क्या मेरे से तो एक मतलब कदम भी नहीं चला जाएगा जब तक मेरे को पानी नहीं पिलाओगे। तो कृष्ण पीछे मुड़ के देखते हैं तो दुर्वासा ऋषि ध्यान लगाए हुए थे, तो उन्होंने अपने अंगूठे से गंगा निकाली और कृष्ण ने भी पानी पिया, उनको भी पानी पिलाया। इतने में दुर्वासा ऋषि का ध्यान टूट गया। उन्होंने देखा कि ये क्या है, तो उन्होंने पूछा मेरे बिना पूछे तुमने ये किया, इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि 11 साल तक तुम दोनों अलग रहोगे। तेरी जो द्वारका है उसमें मीठा पानी की हमेशा कमी रहेगी, पानी की हमेशा कमी रहेगी। ये श्राप उन्होंने दे दिया। तो इस वियोग में जब कृष्ण और रुक्मणी अलग अलग हो गए तो वियोग में, कृष्ण के वियोग में रुक्मणी ने मिट्टी से द्वारकाधीश की मूर्ति बनाई और वो मूर्ति रोजाना बनाते गए। जब 11 साल कंप्लीट हो गए और उस कंप्लीट होने के जस्ट एक आंखें उनकी बाकी रह गई थी द्वारकाधीश की बनाने वाली, तब तो द्वारकाधीश आ गए। 11 साल पूरा होते वो अधूरी रह गई, आंखें नहीं बनी और वो मूर्ति वहीं रह गई। और उस मूर्ति को फिर बाद में कालानुसार वो मूर्ति कहीं रह गई और इस मूर्ति के ऊपर मिट्टी वगैरह आ गई। तो उसके बाद में जब आज से 1500 साल पहले या 2000 साल पहले जब एक लोगों ने देखा कि गाय जा रही है, गाय वहाँ जाके दूध अपना निकाल देती है, तब लोगों ने जाके वहाँ देखा तो एक कोई ऋषि थे, उन्होंने उसको खोदा बेट द्वारका में। तो खोदा तो उसके अंदर से मूर्ति ये निकली। तब पता लगा कि ये मूर्ति वही है। उस मूर्ति को अभी जो बना हुआ है मंदिर, उसमें स्थापित किया गया। ये मंदिर जो अभी का द्वारकाधीश मंदिर जो लोग देखते हैं या उसकी दर्शन करते हैं, वो 1500 साल पुराना है। वो मूर्ति लाके और वो यहाँ लगाई गई है। वो रुक्मणी की बनाई हुई मूर्ति है जिसमें आंखें अभी भी नहीं है, आंखें लगाते हैं। और वो मूर्ति मिट्टी की है। बाकी सारी मूर्तियाँ वहाँ पे जो सब पत्थर की बनी हुई है, पर ये एक स्वरूप जो है वो मिट्टी का है। ये हिस्ट्री है इसकी। इतनी सुंदर कथा जो लोग जानते ही नहीं है और दर्शन करके लौट आते हैं। बड़ा आनंद होता है कि इनके पीछे इतनी सुंदर गाथा है, इतनी सुंदर कथाएं हैं। मैं सीधा सीधा घूमूंगी क्योंकि मुझे जाना है केशवराय जी मंदिर। और केशवराय जी मंदिर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कृष्ण का नाम केशवराय क्यों पड़ा? कृष्ण ने जहाँ जहाँ जो काम किए उस हिसाब से उनके नाम, जैसे कल्याण राय भी नाम है, कृष्ण राय भी है, त्रिकम नाथ भी है, ऐसे त्रिकम राय भी है। तो कृष्ण जब आए थे तो पुष्करना ब्राह्मणों ने सबने ये कहा कि ये केशु राक्षस है जो हमें बहुत तंग करता है, हमें तपस्या नहीं करने देता है, हमारे धार्मिक अनुष्ठान नहीं करने देता है। तो कृष्ण ने केशु राक्षस के मारा था। तो उस हिसाब से जब उनको मारा गया तो कृष्ण का नाम केशवराय रखा गया। और पुष्करना ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मारा गया था। तो पुष्करना ब्राह्मणों ने उन कृष्ण को केशवराय नाम देकर इष्ट देव अपना बनाया। इसलिए हम पुष्करना सबका इष्ट देव जो है वो केशवराय जी हैं। पुष्करना ब्राह्मण स्पेशली ये क्या पुष्कर से उठे? नहीं, अच्छा। पुष्करना ब्राह्मण पुष्कर से नहीं उठे, एक्चुअली में पुष्टिकर हैं हम लोग। और हम लोग सब सिंध से आए हुए हैं। सिंध के वहाँ पर हमारा जो था, इसकी थोड़ी दूसरा इतिहास है। वो इतिहास मेरे सब पार्टी और सब दोस्त हैं जो मेरे, वो बताएंगे, उनको सारा ये पता है। तो मैं ट्विस्ट करती हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा केशवराय मंदिर का इतिहास बता दीजिए। केशवराय मंदिर जो है, इस तरह से हमारे इष्ट देव तो केशवराय जी बन गए। उसके बाद में 250 या 300 साल पहले एक ब्रह्मचारी थे। वो थे इसके जो बड़ौदा राज के थे, उसके अंदर वो राज्याभिषेक या ब्राह्मण थे वहाँ पे।
तो उन्होंने वहाँ के बड़ौदा राज्य वालों को कहा कि हमारे पुष्करना ब्राह्मणों के लिए भी हम बेट द्वारका में मंदिर बनाना चाहते हैं और केशवराज जी का मंदिर बनाएंगे। तो ये बताया जाता है कि ये केशवराज जी की मूर्ति जो है ये भी जतिपुरा से आई हुई है, मथुरा के वहाँ से। ये मूर्ति और ये श्रीनाथ जी की मूर्ति दोनों ही एक जगह से आए हुए हैं, दोनों का पत्थर एक सा है, जिसको लोग बाग कहते हैं कि हकीक का बना हुआ है, दोनों मूर्तियाँ हकीक की बनी हुई हैं। तो इसको वहाँ से लाया गया था और ब्रह्मचारी जी ने उसकी सेवा शुरू की है। कौन लाया था, क्या किया था, ये अभी तक इसका कोई शिलालेख ब्रह्मचारी तक है। और 300 साल पहले से या 250 साल पहले से ये मंदिर था और इस मंदिर को बड़ौदा के महाराजा ने हमें दिया था और हमारे इष्ट देव के लिए हम लोग इसकी पूजा करते थे। उसके बाद में जब ये मंदिर बन गया तो अभी जो द्वारकाधीश का मंदिर है, शंकर द्वार, उससे ज़्यादा प्रतिष्ठित और ज़्यादा फेमस ये मंदिर था। इस मंदिर के थ्रू ही पूरे बेट द्वारका में और द्वारका में लोगों को यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता था, लोगों को पैसा देना या प्रसाद देना या घर में सब सामान भेजना करना इस मंदिर से होता था। पुष्करणों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पर हमारा जनेऊ संस्कार और जब भी जो भी शादी या कुछ भी होता है तो मुंडन संस्कार, शादी से पहले कार्ड देना भगवान के यहाँ, या शादी से पहले हमारे लोगों को जैसे पहले ये होता था कि शादी से पहले मंदिरों में कुछ देते हैं तो जो जितना जिसकी जो आस्था होती थी, कोई 1000, कोई 500, कोई 100 रुपया पहले भगवान को चढ़ा देते, फिर शादी में खर्चा करते थे। तो इस हिसाब से हमारे इष्ट देव का एक तीर्थ हो गया था ये। क्या जात भी आप लगाते हैं? जात लगाना मतलब अभी पहले कोई लगाने आते होंगे, अभी कोई जात नहीं करते हैं अपना, हमारे यहाँ से कोई जात करने नहीं जाता। पर हाँ, पहले सिंध से और कच्छ, भुज और यहाँ से जरूर लोग आते थे जात के लिए, क्योंकि वो रस्सा वहाँ से बहुत पास में पड़ता है, तो वहाँ से आते थे। केशवराज जी मंदिर से जुड़े मैं ऐसा हुआ कि मैं 2000 में एक बार गया था, उस समय मैं सिर्फ द्वारकाधीश के दर्शन करके आ गया था। फिर 2005 में गया था, तब मेरे को किसी ने बताया था कि आप वहाँ के रहने वाले हो, आपके जोधपुर के कोई ब्रह्मचारी थे, उन्होंने यहाँ पे बहुत सेवा की है, आपका मंदिर है वो है। तो मेरे को उस समय भी मैं गया वहाँ पे तो देखा तो मंदिर एकदम टूटा फूटा था, कुछ पता नहीं था। फिर 2006 में एक बार और गया था, तब उन्होंने बताया, तो मैंने कहा इसका कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। तो 2010 में फिर जाके मुझे 9 में जाके पता लगा कि यहाँ पे कोई अरविंद भाई हैं, वो कुछ इसमें काम कर रहे हैं। और उनको जब उन्होंने आके मेरे से कांटेक्ट किया तो 2010 से मैं कंटिन्यूस कांटेक्ट में हूँ। और जब पहली बार मैंने ये स्वरूप देखा भगवान का, केशवराज जी का, और उनके पाँव के हाथ लगा तो मेरे को ऐसा लगा कोई जीवित मनुष्य के, या मेरे पिताजी के, या मेरे पूर्वज जो भी जिनके पाँव के हाथ लगाते हैं, वैसी फीलिंग आई मेरे को। और वो लगाने के बाद में जब मैं बॉम्बे गया तो मेरे बहुत काम हो गए, जो अटके हुए थे सारे काम हो गए। तो मेरी उस दिन से पूरी आस्था बैठ गई और मैं फिर उस काम में लग गया। एक लिविंग गॉड के साथ आप आज भी हर पूर्णिमा जाते हैं, तो डॉक्टर साहब और भी जैसे आपने मुझे भी ये तो डॉक्टर साहब आपने मुझे भी ये सौभाग्य दिलाया कि मैं वो चरण स्पर्श करके और उस लिविंग गॉड के दर्शन मैंने भी किए और वो स्पर्श मुझे भी प्राप्त हुआ और मैं बहुत आनंदित हुई उससे। और मेरा जो फेथ है वो एक डेडिकेशन के रूप में आज भी है। और जितने लोग मुझे मिलते हैं मैं उन सबसे भी कहती हूँ कि एक बार अगर इस लिविंग गॉड के पास अगर आप जाके आते हैं, केशवराज जी के दर्शन अगर आप करते हैं, तो सच जीवन ऐसे लगता है जैसे सार्थक हो गया। तो डॉक्टर साहब क्या आगे की योजनाएं हैं, कैसे आप जो जैसा आपसे मेरी पहले चर्चा हुई थी कि अभी वहाँ का जो मंदिर है वो काफ़ी, और मैंने भी देखा है कि काफ़ी जीर्णोद्धार की उसमें रिक्वायरमेंट है, तो क्या आगे की योजनाएं हैं, आप उस पर कैसे क्या कर रहे हैं? क्योंकि अभी वो आप वहाँ के अध्यक्ष हैं, तो मेरा वाजिब बनता है आपसे सवाल। ऐसा संध्या जी, जब हमने पहली बार इसको देखा था, फर्स्ट मीटिंग जब की थी, तब आज आपने जो मंदिर देखा ऐसा नहीं था जी। उस समय एंटर होते ही बलियां रखी हुई थी और नीचे गिरने को था। और जो हमने बाद में जो गायत्री माता का मंदिर अंदर बनाया है, इस मंदिर उसके उस रूम में तो जा ही नहीं पा रहे थे। जब फर्स्ट मीटिंग हमारी वहाँ पे हुई थी, जो साल अभी बनी हुई है, उस समय कुछ अंदर जा भी नहीं सकते थे और एक पत्थर गिरता था, 2 पत्थर गिरते थे। तो उस समय हमने फर्स्ट मीटिंग की थी वहाँ पे, ये बात है 2010 की। तब ये डिसाइड किया गया कि भाई हम लोग इसका जीर्णोद्धार करते हैं। पर उस समय भी यही प्रॉब्लम थी कि
भगवान के भोग का भी पैसा नहीं मिल रहा था। पास में ही शंखोद्वार मंदिर है, वहाँ पर हमारे श्रीनाथ जी की बैठक जी है। बैठक जी के जो महाराज श्री हैं, उन्होंने भी हमें बताया, जो अभी देवलोक को चले गए, उन्होंने भी फर्स्ट टाइम हमको ये बताया था कि ये इस मंदिर से मैं छोटा था तब मेरे घर हमेशा खाना मेरा वहीं से आता था और ये मंदिर इतना प्रतिष्ठित था। तो उस समय हमारे मन में, मैं और डॉक्टर रमेश व्यास हैं जो बॉम्बे में बिल्डर हैं, अभी वो मेडिकल का काम नहीं करते हैं, हमने पूछा कितना इसमें क्या खर्चा आएगा, क्या होगा। तो उस समय हम लोग करीब 10-15 लोग ही थे और हमको करीब 1 साल लगा। 1 साल में अभी जो स्थिति है वो स्थिति बन गई। जैसे फ्रंट में पहले सीढ़ियाँ थी, वो सीढ़ियाँ हटाई, ऊपर जाने का रास्ता जो था वो अभी पीछे से, वो पीछे नहीं था, आगे से था। और आगे का मतलब सारा अभी जो रिनोवेट हुआ वो सारा, वो अभी जो सब बना है वो सब कुछ अभी बाद में बना है, वो बना है। और अंदर का जो पीछे जो परिक्रमा करते हैं वो सारा बनाया था। एक और यहाँ की विशेषता है मंदिर की कि हर नाग पंचमी को और शिवरात्रि को पीछे की एक नाली बनी हुई है जिसमें भगवान को स्नान करवाते थे पहले, और उस नाली में से वो नाली खुलती है, पीछे गौशाला बनी हुई है गौशाला में, तो उसमें से अभी भी वहाँ से सांप आता है। सांप आके और केशवराज जी के ऊपर बैठता है, उनके चारों तरफ घूमता है नाग पंचमी को और शिवरात्रि को, और अपने आप चला जाता है। ये मैंने नहीं देखा है पर लोग, पूरा गांव जानता है कि आज भी वो आता है। अच्छा। ये एक और वहाँ की विशेषता है, चमत्कार है वहाँ का। चमत्कारों की तो श्रृंखला आपके जीवन में बहुत सारी है और वहाँ के जुड़े हुए और डिवोटीज के साथ भी है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं साथ साथ में कि आप हमें ये भी बता दें कि ज़्यादा से ज़्यादा पुष्करणा उससे जुड़ते हैं, तो पुष्करणाओं के वहाँ जाने के लिए क्या ट्रेन की सुविधा है या कोई फ्लाइट से जा सकते हैं या बाई बस जा सकते हैं, क्या उनके लिए रहता है? और रहने खाने वगैरह की कोई सुविधा वहाँ पर? वहाँ पे जाने के लिए ट्रेन का तो सीधा रास्ता है, ओखा तक जाती है ट्रेन, जो लास्ट स्टेशन है अपने भारत का, वहाँ तक जाती है। उसके बाद में बोट में जाना पड़ता है। बस से जाए तो बस भी ओखा तक जाती है, और वहाँ से ओखा से कितना किलोमीटर? ओखा से समुद्र में आपको 3 से 5 किलोमीटर के करीब होता है, तो समुद्र में बोट में आना पड़ता है। पर अभी रिलायंस वाले एक ब्रिज बना रहे हैं, तो 1-1.5 साल में ब्रिज बन जाएगा तो डायरेक्ट आप लोग रोड से कनेक्ट हो जाएंगे। अच्छा। तो बाई बस या बाई रोड आप आराम से जा सकते हैं। और अगर आपको फ्लाइट से जाना है या बाई एयर जाना है तो आपको राजकोट या जामनगर जाना पड़ता है। जामनगर में फ्लाइट्स कम है क्योंकि वो एयरबेस है इंडिया का, तो वहाँ पे फ्लाइट्स कम है। राजकोट में फ्लाइट सारी हैं, या अहमदाबाद आ जाए, अहमदाबाद से सारी फ्लाइट्स हैं, बम्बई से फ्लाइट्स हैं, सब जगह से फ्लाइट्स हैं, राजकोट में सारी फ्लाइट्स हैं। तो फ्लाइट से आने के बाद में राजकोट से करीब 224 किलोमीटर पड़ता है और जामनगर से 190 किलोमीटर पड़ता है। तो आप वहाँ से वहाँ तक, बॉम्बे से अभी एक नई और फ्लाइट शुरू हुई है जो पोरबंदर है, तो एक ही फ्लाइट है स्पाइसजेट की, पोरबंदर तक जा सकते हैं। पोरबंदर से यहाँ आते तो 125 किलोमीटर से। तो इस तरह से आप ओखा आ जाएं, ओखा से फिर बोट में बैठ के और फिर आप द्वारकाधीश आ जाए। अब बेट द्वारका आने के बाद में पहले द्वारकाधीश मंदिर आता है जो फेमस है, लोग बाग उसके दर्शन करके चले जाते हैं। केशवराज जी मंदिर हमारा बहुत दूर पड़ता है और कोई बताता भी नहीं है, इसलिए अब हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे पुष्करना के पंडों को भी हमने कहा है आप बताओ। हमारे पुष्करना के पंडा हिरेन भाई हैं और राजू भाई, 2 हैं जिनका आप नाम याद रखिए, राजू भाई और हिरेन भाई। इनको आप बताओगे तो ये लोग अपने को वहाँ पे मंदिर तक लेके जाएंगे। और द्वारका में भी जाओ तो द्वारका में धवल भाई पंडा है अपना पुष्करना का, वो ये तीनों पंडा अपने लोग, उनके बच्चे भी हैं, वो सब अपने को हेल्प करेंगे। और द्वारकाधीश मंदिर दर्शन करने के बाद द्वारकाधीश मंदिर से अपना जो है मंदिर वो करीब 2.5-3 किलोमीटर पड़ता है। डॉक्टर साहब, एक बहुत अच्छा दर्शन मुझे वहाँ आपने करवाया था कि द्वारकाधीश में वो स्टोरी प्राय लोगों को मालूम नहीं है कि राधा जी के पास चाबी रहती है और कृष्ण भगवान। हाँ। हम वो स्टोरी भी आपसे सुनना हाँ, वो राधा जी का क्या था कि यहाँ पे जब तक राधा जी की पूजा नहीं हो, राधा जी का जब तक मंदिर खुले नहीं, तब तक ये नहीं होता है। तो क्योंकि घर में औरतों का राज होता है, तो ये कृष्ण का रेजिडेंस था। तो राधा जी जब तक चाबी नहीं देंगी, राधा जी की जब तक पूजा नहीं होगी और राधा जी की आरती नहीं हो, उसके बाद में ही सब कुछ खुलता है। तो राधा जी जब चाबी दे देती हैं तब जाके कृष्ण भगवान के वो दर्शन होते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी है। यहाँ पर 2 बार ऐसे फंक्शन भी होते हैं, जैसे तुलसी विवाह और रुक्मणी विवाह, ये 2 फंक्शन इतने अच्छे होते हैं यहाँ पे, तो यह देखने लायक और दर्शनीय है। वो द्वारकाधीश की मूर्ति जो है, जो वहाँ पर उसको समुद्र के किनारे लेके जाते हैं, समुद्र में उसकी स्नान करवाते हैं, उनको समुद्र से स्नान करवा के वापस उसको दूल्हा बना के
मूर्ति को, कृष्ण को, उसको डोली में बिठा के, और फिर द्वारकाधीश मंदिर से हमारे केशवराय जी मंदिर के सामने एक मैदान है, उस मैदान में ले जाते हैं और उसमें फिर जैसे रुक्मिणी को भगा के लाते हैं वैसे ये लोग वहाँ जाते हैं। फिर बाद में उसमें दोनों को बिठा के दौड़ के लेके आते हैं। फिर बाद में हमारे मंदिर के आगे एक और तालाब है, उस तालाब में उसको विश्राम देते हैं और फिर रात भर वहाँ पर फंक्शन होता है द्वारकाधीश मंदिर में। सुबह 4 बजे आरती हो करता है, बहुत ही मतलब दर्शनीय और इतना अच्छा लगता है जैसे कोई रियल शादी हो रही है, बाराती आते हैं वो करते हैं। तो हमारे केशवराय जी मंदिर के सामने ही सब रुकते हैं और वहाँ पर हमारे केशवराय जी, हमारा जो ट्रस्ट है, हमारी जो समिति बनी हुई है, उसमें से कोई न कोई दानवीर उसमें चाय पानी नाश्ता उनको सबको देते हैं, पूरे गांव को, क्योंकि पूरे गांव की पॉपुलेशन करीब 6 से 8 हज़ार है और उसमें से भी 2000 हमारे हिंदू हैं, बाकी सब मुसलमान हैं। और 2000 हिंदुओं में सिर्फ एक घर पुष्करणों का है, वो दिलीप भाई भट्ट का घर है और कोई पुष्करण रहता ही नहीं है वहाँ पे। तो इसलिए मेरी ये इच्छा है। पर्टिकुलर रीजन तो मेरे को नहीं पता लगा कुछ, पर वो एक ही रहता है। मेरी एक और इच्छा है कि अगर मंदिर अच्छा बन जाए तो हम पुष्करणा लोग एक ऐसी जमीन लें जिसके अंदर के पुष्करणों की जैसे धर्मशाला होती है या पुष्करणों का विश्राम गृह होता है, ऐसा भी हम बनाएं। और इसलिए क्योंकि जो भी आए उसके रहने की उचित व्यवस्था अभी है, अभी भी है उचित व्यवस्था। जैसे 10-15 लोग जाएं तो हमारे मंदिर में रह सकते हैं, खाना पीना का सब व्यवस्था है। पर हम लोगों की आगे की जो योजना है वो मैं कभी आपको और बताऊंगा, या अभी आप पूछेंगे तो बताऊंगा। नहीं, बिल्कुल हम जानना चाहते हैं। मैंने आपसे सवाल भी किया कि आप एज ए अध्यक्ष आगे आपकी क्या योजना है, इसमें आप क्या इसमें और आगे करना चाहते हैं? हमारी योजना 3 है इसमें। एक योजना पूरे मंदिर का जीर्णोद्धार करना, समितियां बनेगी। समिति जैसे अभी हमने उत्सव समिति बनाई हुई है और वो बहुत अच्छी तरह से चल रही है। और वहाँ पे हमारे भरत भाई करके हैं और दिलीप भाई बोड़ा हैं, ये 2 हैं जो पूर्णिमा जाते हैं, वहाँ ध्वजारोहण करते हैं हर पूर्णिमा को। तो उनको हमने उत्सव समिति का बनाया हुआ है, वो कलेक्शन करते हैं, हर उत्सव वहाँ पे हो जाता है। तो इस तरह से हम समितियाँ भी बनाएंगे। तो और उसके बाद में जीर्णोद्धार के बाद में एक संस्कृत महाविद्यालय हम वहाँ खोलना चाहते हैं। और दूसरा वहाँ पर जिस तरह से इसमें गुरुद्वारा में उसमें लंगर होता है, उस तरह से सुबह शाम यहाँ पर फ्री भोजन और चाय नाश्ता मिलता रहे, ऐसी व्यवस्था मैं चाहता हूँ वहाँ पे। मेरी ये सोच है और मेरा ये विचार है कि हम लोग ये कर पाएंगे। अगर केशवराय जी हमारे ऊपर आशीर्वाद देंगे तो हम ये काम भी कर पाएंगे। और वो भी भगवान केशवराय का आशीर्वाद जो कि आपके इष्ट देव हैं, तो ये आपकी मनोकामना जरूर से पूर्ण करेंगे। बस भगवान से यही हम समय की एक सीमा है डॉक्टर साहब, क्षमा चाहती हूँ आपसे, बीच में टोक रही हूँ आपको, लेकिन हम ईश्वर का मनन चिंतन जितना करते हैं, ईश्वर हमें उतना ही अपना वरदान, अपनी बात और अपने भक्त और अपने बच्चों की बात जरूर से सुनते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका। जय केशवराय। जय केशवराय जी। और आप स्टूडियो में पधारे और आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और समाज हित एक शायद हमारे ये इंटरव्यू बहुत सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय केशवराय। साथ थे डॉक्टर, नमस्कार। तो दोस्तों हमारे साथ थे डॉक्टर NL व्यास जो बॉम्बे से पधारे और वो है अध्यक्ष केशवराय मंदिर के जो भेट द्वारका में स्थित है। आज आपने जाना कि कितना अच्छा ड्रीम लेकर कोई डॉक्टर एक परोपकार के लिए निकलता है और अपने समाज के लिए निकलता है, और इसके पीछे कारण क्या हो सकता है जानते हैं दोस्तों? ये होता है अपने जीवन को सार्थक बनाने का एक सुंदर और उत्तम प्रयास। धन्यवाद।